नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिफायर्स वुड वैल्यू डू नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच मेन डिफरेंस क्या है कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एंटायर प्रोग्राम में सेम रहती है। यानी सारे प्रोग्राम में कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट इज एन एक्सप्लिसिट डाटा वैल्यू स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर। कांस्टेंट एक्सप्लिसिट डाटा वैल्यू होती है प्रोग्रामर द्वारा जो स्पेसिफाइड की जाती है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नोन टू द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। अब कांस्टेंट के बारे पढ़ते हैं कि जो कांस्टेंट है वो चार तरह के होते हैं: इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, करैक्टर टाइप और स्ट्रिंग टाइप। हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं? टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट प्रोसीड द नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन विद कॉन्स्ट कीवर्ड एंड असाइन इट ए वैल्यू। इस तरह से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट एक कीवर्ड हम लगाएंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद फ्लोट डाटा टाइप है। पाई क्या है? पाई यहाँ पे है वेरिएबल और ये उसको वैल्यू असाइन की गई है। यहाँ पे अब ये जो पाई है, पाई हमारा जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सारे के सारे प्रोग्राम में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। द कॉन्स्ट कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट द वैल्यू ऑफ पाई कैन नॉट चेंज। कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ये स्पेसिफाई करता है कि जो वैल्यू है पाई की वो चेंज नहीं होगी। अनदर वे टू डेजिग्नेट ए कांस्टेंट इज टू यूज द प्री प्रोसेसर कमांड डिफाइन। कांस्टेंट को हम एक और मेथड से, एक और तरीके से डेजिग्नेट कर सकते हैं और वो मेथड कौन सा है? प्री प्रोसेसर कमांड को डिफाइन करके। डिफाइन इज प्रोसीडेड विद ए हैश सिंबल। इस तरह से हम बना सकते हैं जैसे हमने ये बनाया था, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन। हम यहाँ पे लिखेंगे हैश डिफाइन पाई 3.14। अब हम कुछ रूल्स, कुछ नियम पढ़ते हैं जो अप्लाई होते हैं हैश डिफाइन स्टेटमेंट। रूल 1 की जो कांस्टेंट का नेम है वो आमतौर पर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है इस तरह से दूसरे वेरिएबल नेम से जो आमतौर पर लोअर केस कैरेक्टर्स में लिखे जाते हैं। रूल 2, नो ब्लैंक स्पेसेज आर परमिटेड बिटवीन द हैश सिंबल एंड डिफाइन कीवर्ड। कि ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए हैश सिंबल के और डिफाइन कीवर्ड के बीच। रूल 3, ब्लैंक स्पेस मस्ट बी यूज्ड बिटवीन हैश डिफाइन एंड कांस्टेंट नेम। अब यहाँ पे ये देखिए, रूल 2 क्या था? हैश और डिफाइन के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, परमिटेड नहीं है। लेकिन रूल 3 है ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, आवश्यक है ये कि ब्लैंक स्पेस होना चाहिए हैश डिफाइन और कांस्टेंट नेम के बीच और कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट वैल्यू के बीच। रूल 4, हैश डिफाइन इज ए प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव एंड नॉट ए स्टेटमेंट। इट डज नॉट एंड विद ए सेमीकोलन। जो ये हैश डिफाइन है ये प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये सेमीकोलन के साथ एंड नहीं होता। ये देखिए आप, हैश और डिफाइन के बीच ब्लैंक स्पेस नहीं है। हैश डिफाइन और ये जो पाई है इसके बीच ब्लैंक स्पेस है। अब पाई और जो 3.14 है यानी जो वैल्यू है उसके बीच भी ब्लैंक स्पेस है और लास्ट में कोई सेमीकोलन का यूज नहीं किया गया है। तो ये सारे के सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।